उत्तर प्रदेश में हाथरस के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव शर्मा छेड़छाड़ के केस को वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों पर केस दर्ज करवाया है। इसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गौरव एक नंबर का आतंकवादी है और वो सपा से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन पुलिस द्वारा समझाने के बाद पीड़ित परिवार ने पिता का अंतिम संस्कार किया। पिता की अर्थी को बेटी ने भी कंधा दिया। ये देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को 75% रोजगार बिल को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए आज खुशी का दिन है। इस बिल की मंजूरी के बाद अब प्रदेश के युवाओं को निजी नौकरियों में 75% आरक्षण का अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में हरियाणा के युवाओं को 75% का आरक्षण अब मिलने जा रहा है। हरियाणा के लोगों को राज्य की 75 निजी नौकरियों में आरक्षण देने वाला विधेयक हरियाणा विधानसभा में पिछले साल नवंबर के महीने में पारित हुआ था। उस समय राज्य के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल भी इस पर स्वीकृति दे देंगे और हरियाणा में आने वाले समय में जितना भी रोजगार आएगा उसके अंदर हमारे युवाओं को 3/4 रिजर्वेशन दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे। यहां चुनावी सभा में योगी ने कहा कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। यहां सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, फिर भी यहां सरकार चुप रहती है और कुछ नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहां दुर्गा पूजा पर ही पाबंदी लगा दी जाती है। ईद पर जबरदस्ती गौ हत्या करवाई जाती है। इसके बावजूद ममता सरकार चुप रहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को असम के चाय बागान में महिला कर्मियों के साथ पत्तियां तोड़ती हुई नजर आई। प्रियंका असम दौरे के दूसरे दिन राज्य के सदारू टी स्टेट पहुंची। वहां उन्होंने चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बागान में पारंपरिक रूप से सिर से टोकरी बांधकर पत्तियां भी तोड़ी। प्रियंका ने कहा कि यहाँ के बड़े बड़े नेता चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। आजकल चीन और जापान की ग्रीन टी भी पीने लगे हैं। शायद उन्हें आसाम की कड़क चाय पिलानी होगी। उन्होंने कहा कि उनकी जगह उन्हें दिखानी होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम के चाय बागान और मजदूर अहम चुनावी मुद्दा है। मुंबई में दर्ज 3 आपराधिक मामलों को लेकर कंगना रनावत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने गुजारिश की है कि इन तीनों मामलों को मुंबई महाराष्ट्र से शिमला हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर कर दिया जाए। कंगना के वकील नीरज शेखर ने हवाला दिया कि मुंबई में केस चलते रहे तो शिवसेना के नेता बदले की भावना से रनौत बहनों का कत्ल करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका पर सुनवाई की तारीख फिलहाल मुकर्रर नहीं हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने कंगना रनावत के खिलाफ एक वारंट जारी किया था। हालांकि ये वारंट जमानती था और ये वारंट जावेद अख्तर के मानहानि के मामले में जारी किया गया था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।